आज हम लोग फिर से उसी द्विघात समीकरण के सागर में डुबकी लगाने के लिए चल पड़े हैं। द्विघात समीकरण से जितना उलझन हो रहा था, अब उम्मीद है कि उलझन थोड़ा सा कम हुआ होगा। इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए उलझन के पीछे नहीं पड़ना है, पूरी तरह से कमर कस लेना है, बनाते रहना है। और फिर हम आपके साथ तो हैं, पूरे चैप्टर को एक साइड से दूसरे साइड तक क्वेश्चन वाइज पढ़ाने के लिए। उसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा, क्योंकि इससे पहले आप पढ़ लिए थे 4.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला तक। तो बोर्ड पे आप लिखा हुआ क्वेश्चन देख रहे हैं, तीसरा का दूसरा। दूसरी एक और बात बता दें, मैट्रिक के एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उस इम्पोर्टेंस को देखते हुए, इतना इम्पोर्टेंस है कि 50% ऑब्जेक्टिव रहता है। मैंने सोचा है कि जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण ख़त्म हो जाता है, यानी कि सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद जैसे इससे पहले जितना भी चैप्टर पढ़ा दिया गया है, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, या कि फिर शायद स्टैटिक्स हो, इन सब चीज़ को मिलाकर हम एक एक बार यानी एक एक एक्सरसाइज, एक एक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे। और वो ऑब्जेक्टिव जो इन चैप्टर से पिछले 15 साल में बार बार पूछे गए हैं, या तो डायरेक्ट वही ऑब्जेक्टिव होगा या उसी पैटर्न पे होगा। तो ये तो बाद की बात है, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पहले जिस काम के लिए हम लोग हैं उसे देखें। क्वेश्चन है आपका बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो दूसरा है, इसमें आप कुछ जो देख पा रहे हैं वो है 1/x+4 -1/x-7 बराबर 11/30, कॉमा है। और उसके बाद जो मैसेज है, इस मैसेज का मतलब भी समझ लीजिए। x बराबर नहीं है इसमें -4 के और नहीं 7 के। अच्छा, मालूम आपको ये क्यों लिख दिया गया? ताकि आप ये ना सोच लें कि x+4 बराबर 0, तो x बराबर +4 को साइड ले जाएंगे तो -4। इसलिए किताब कह दिया कि आप ऐसी गलती ना करें। ठीक इसी तरह से x-7 बराबर आप 0 ना मान लें और x बराबर 7 ना कर लें। तो जब वो दोनों नहीं आएगा आंसर, तो देखते हैं क्या है इसका हल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या चाहिए? आपको करना चाहिए कि x+4 और x-7 इस दोनों का एलसीएम लेना चाहिए। आप पहले से जान रहे हो कि जब दो डिफरेंट चीज़ होता है और उसका एलसीएम लिया जाता है, तो वो तो हूबहू वैसे ही लिखा जाता है, जैसे x+4 यहाँ और x-7 यहाँ। और ये भी जान रहे हैं कि जब दो डिफरेंट चीज़ का एलसीएम लिया जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा के डायरेक्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस कोना वाले से इसको इससे। जैसे x-7, यहाँ पे है माइनस का चिन्ह, x+4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जरा देखो, यहाँ पे दो चीज़ है x+4 में, यहाँ माइनस है, तो -x, यूँ ही कह लो कि -1 से x गुना हो रहा है -x, और -1 से 4 गुना हो रहा है -4 बराबर 11/30। क्लियर? x माइनस में है, x प्लस में है, काट दिए। -7 -4 जुड़ गया -11। इस तरह से x से गुना हो जाएगा x², फिर ये x इस 7 से गुना होगा -7x, इस x का तो काम खत्म। फिर +4 का काम लीजिए, +4x से गुना हुआ 4x, प्लस माइनस माइनस 4 सत्ते 28 बराबर 11/30। क्या ऐसे नहीं हो सकता है? 11 से 11 काट दें, आप जान रहे हैं ना, ऊपर ऊपर कट सकता है अगर कटने के लायक हो तो। यहाँ बचा -1, कट के 1 बचा और ये साइन माइनस है पहले से। यहाँ भी कट के 1 बचा, गुना को नहीं गुना कर लीजिए। x² 1 से गुना हो गया x²। थोड़ा सा अगर आप दिमाग से काम लें यहाँ पे, तो जैसे -7 + 4, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 चला गया -3,
-3x 1 से गुना होगा तो -3x -28 बराबर 30 1 से गुना हुआ -30, माइनस था वहां पे। अब हो गया ये x² -3x -28 और -30 उस साइड ले गए, +30 बराबर 0। x² -3x 30 में से 28 चला गया, 2 बराबर 0, चूंकि प्लस ज़्यादा था। अब भी यहां से आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहें तो द्विघात समीकरण के सूत्र से बनाएं या फिर आप चाहें तो गुणनखंड विधि से बना लें। यहां से गुणनखंड विधि से बनाना ज़्यादा आसान है। जैसे इस तरह से आप 2 को रफ में तोड़ लीजिए, दिख रहा है ना यहाँ पे 2 इकाई 2 2 1 3, तो आप पढ़े हैं पहले x² -2x -x +2 बराबर 0। दोनों साइड x कॉमन ले लिए, बच गया x -2, यहाँ -1 कॉमन ले लिए, x -2 बराबर 0। अब आप देखें दोनों ब्रैकेट में तो सेम चीज है, x -2 नोट कर दिए और ये x और ये -1 जो कॉमन था ये इसे आ गया बराबर 0, ये आप रफ में किए थे। यदि x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2। इसी तरह से यदि x -1 बराबर 0 तो x बराबर 1, मतलब x का 2 वैल्यू आया, एक 2 आया और एक 1 आया। यहां से अगर आप आगे चाहते तो द्विघात समीकरण के सूत्र से भी बना सकते थे, थोड़ा सा लेंदी होता, पहुंचते आप यहीं पे। एक और मिस्टेक किया हम लोग, साइन मत छोड़ा करें। हम लोग जब कॉपी जांच में जाते हैं ना, तो जिस बच्चे को हाईएस्ट मार्क्स आ रहा होता है, 100 में 100 मार्क्स आ रहा होता है, उस वक्त हम लोग ये देखते हैं कि इस बच्चे का मार्क्स किस किस गलती पे काटा जा सकता है। फिर ये सब भी गलती ढूंढते हैं कि कहीं बराबर छोड़ रखा है, कहीं प्लस माइनस छोड़ रखा है, ये सब। इसलिए कोशिश करें कि अपने तरफ से थोड़ी भी गलती ना हो। हाँ, ये तब होता है जब हाईएस्ट मार्क्स पे बच्चा पहुंच जाता है तब। अब ये बात हो गई, आप हल करने भी सीख गए, यानी कि तीसरा का दूसरा सवाल अब आपसे आसानी से बन जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस भी कर लेंगे। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। लिखा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद ये बात हो रही है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, यानी कि अभी उसकी उम्र कितनी है, वर्तमान आयु। मान लेते हैं, माना कि रहमान की वर्तमान आयु जो है वो है x वर्ष। इसका मतलब यह है कि 3 वर्ष पूर्व जो रहमान की आयु थी, 3 वर्ष पूर्व जो आयु थी वो आयु थी x -3, कहीं ना 3 साल छोटा था ना वो, x -3 वर्ष था। और 5 वर्ष पश्चात जो आयु थी, 5 वर्ष पश्चात मालूम कितना, x + 5 वर्ष। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। यानी कि इसका व्युत्क्रम, प्रश्न कह रहा है कि 1/x - 3 और 1/x + 5 ये है 1/3। इस हिसाब से हुआ
x माइनस 3 और x प्लस 5 का एलसीएम ले लिया, x माइनस 3 और x प्लस 5। फिर से आप देखिए दो डिफरेंट चीज का आपने एलसीएम लिया है, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे x माइनस 3 बराबर 1/3। अब आप सोचो 1x और 1x को जोड़ोगे 2x, 5 प्लस में है 3 माइनस में है, 5 में से 3 चला गया +2, नीचे हो गया x x से गुना हुआ x स्क्वायर, यही x 5 से गुना हुआ प्लस 5x माइनस 3x से गुना हुआ माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 3 पंचे 15 बराबर 1/3। इस हिसाब से अगर ऊपर हम 2x प्लस 2 लिख लें ऐसे ही अभी, और नीचे है x स्क्वायर, 5 में से 3 चला गया फिर से 2x माइनस 15 बराबर 1/3। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 1 से गुना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 1 से गुना हुआ -15 बराबर 3 2 से गुना हुआ 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6। इस तरह से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 6x इस साइड ले आए -6x माइनस 15, 6 फिर से इस साइड ले आए -6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 6 में से 2 चला गया -4x, 15 और 6 21 -21 बराबर 0। अब आप सोचो आपको 21 तोड़ के लाना कितना है, 4 ना, 21 तोड़ के 4 लाना है। 21 को आप ऐसे तोड़ सकते हो 7 या 21, 7 में से 3 चला गया 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर -7x प्लस 3x -21 बराबर 0। दोनों में x कॉमन ले लेंगे ना, तो हो गया x -7, इस दोनों में 3 कॉमन ले लीजिए, हो गया x -7 बराबर 0। दोनों कॉमन सेम है x -7, दोनों को एक जगह कर लिए x प्लस 3 बराबर 0। यदि x -7 बराबर 0 तो x बराबर 7, यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। ये तो असंभव हो गया, किसी का उम्र माइनस में होगा नहीं, तो संभव उम्र कितना है 7 साल। जगह कम है इसलिए हम यहां लिख देते हैं, अतः x माने थे उसके वर्तमान आयु को, रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। समझ में आ गया? चलिए लिख लीजिए।